सब्सक्राइब कीजिए मीता का जायका यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बिहार का बहुत ही फेमस सत्तू का पराठा बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है, और साथ ही टमाटर भूनकर इसकी बहुत ही टेस्टी चटनी बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टमाटर की चटनी बनाने के लिए टमाटर को भून लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये जाली ली है और इसके ऊपर टमाटर रखने से पहले इस पर थोड़ा सा हम कट लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर का जो छिलका है उसे उतारने में आसानी रहती है। तो मैंने 3 टमाटर लिए हैं और तीनों पर मैंने इस तरह से कट लगा लिया है। तो तीनों टमाटर को जाली पर रखकर भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखना है। टमाटर को हमें बैंगन भूनते हैं वैसे ही उलट पुलट करते हुए भून लेना है। तो ये नीचे से भुन गए हैं, तो इसी तरह से उलट पुलट कर हमें इसको भून लेना है। तो टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए हैं और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से टमाटर भूनकर हम चटनी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब हम इन टमाटर को ठंडा होने देंगे और इसके बाद ही हमने इसका छिलका उतारना है। तो टमाटर ठंडे हो चुके हैं, अब इसका छिलका उतार लेंगे। तो टमाटर को धोना बिल्कुल भी नहीं है, धोने से इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो निकल जाएगा और भूनने के बाद छिलका बहुत आसानी से भी उतर जाता है। तो इस तरह से तीनों टमाटर का छिलका मैंने उतार लिया है। इसके ऊपर का जो पार्ट है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसे थोड़ा सा काट कर निकाल देंगे। अब हमें इसे मैश करना है, दरदरा सा ही रखना है, पीसना इसको नहीं है। तो आप पाव भाजी मैशर से या चॉपर से भी आप इसको कर सकते हैं। मैं ट्रेडिशनली हाथ से मैश करते हैं वैसे ही कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसको बढ़िया सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए एक बड़ी हरी मिर्च को बारीक कट कर हम डाल देते हैं और 5-6 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डाल देंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और एक मीडियम साइज का प्याज काट कर डाल देंगे और साथ ही बारीक कटी हुई हरा धनिया डाल देंगे। और अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसके बदले आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इससे ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डलते हैं। आप इसे दाल चावल नाचोस पापड़ी सलाद की तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए टमाटर की बहुत बढ़िया सी हमारी चटनी बन गई है। अब हम पराठे का आटा लगा लेते हैं। अब इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है क्योंकि इसकी स्टफिंग हम बहुत मसालेदार बनाएंगे। अब इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। टाइट डो लगाने से बेलते टाइम पराठा फट सकता है, तो पराठे का आटा हमेशा सॉफ्ट ही लगाना चाहिए जिससे कि पराठे फटते नहीं हैं। तो इस तरह का सॉफ्ट डो लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको ढककर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप सत्तू लेंगे। ये जो सत्तू है भुने चने का आटा होता है, अगर आपके पास नहीं है तो बिना छिलके वाले भुने हुए चने को पीसकर आप आटा तैयार कर सकते हैं। अब इसमें 8-10 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई डाल देंगे, 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1 बारीक कटा हुआ बड़ा प्याज और बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। अब 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अब इसमें मेन इम्पोर्टेड चीज़ अचार का मसाला डालेंगे, इसके बिना सत्तू का पराठा अधूरा है। तो ये आम के अचार का मसाला है 1 बड़ा चम्मच, आप मिर्च के अचार का मसाला भी डाल सकते हैं और इसका टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया, यानी कि इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। और इसमें 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे सरसों का तेल, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप कोई भी तेल खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। अब इसमें आधा नींबू का रस डाल देते हैं और अब इन सबको हम हाथों से अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मसाले कम लगे तो मिक्स करने के बाद आप इसको टेस्ट करके जो भी आपको कम लगे वो आप डाल सकते हैं। तो सत्तू हमें गर्मी में ज़रूर खाना चाहिए, ये बहुत पौष्टिक और हेल्दी भी होता है। तो आप इसके पराठे बनाकर सफ़र में भी ले जा सकते हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं और पेट भी इससे भरा भरा रहता है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अगर ये आपको सूखा सूखा सा लगे तो आप इसमें पानी के छींटे डालकर हल्का सा इसको सीला सीला सा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको दबा कर देखेंगे तो ये लड्डू जैसा भी बन रहा है और अगर हम इसको तोड़ रहे हैं तो ये बिखर भी रहा है। तो इस तरह की स्टफिंग होनी चाहिए।
तो चलिए अब हम इसके पराठे बनाते हैं। आटा सेट हो गया है, अब इस पर 1 छोटा चम्मच तेल डाल देते हैं और इसको फैलाकर अच्छे से लोच लगाकर हम इसको स्मूथ कर लेंगे। तो आटे को मैंने अच्छे से लोच लगा लिया है, अब इसकी लोई तोड़ेंगे। तो आपको छोटा बड़ा मोटा पतला जैसा भी पराठा बनाना है उसी के हिसाब से आप लोई तोड़ सकते हैं। तो मैं इसके पराठे थोड़े मोटे ही बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ी मोटी ही लोई ली है। अब इसको गोल लोई बनाकर और सूखे आटे में थोड़ा सा कोट करेंगे। अब इसको हाथों से ही कटोरी की तरह फैलाकर और इसको थोड़ी बड़ी कर लेंगे, जिससे कि स्टफिंग आसानी से भर सके। और पूरी की जितनी हमने इसको बड़ी बेलनी है। अगर आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं तो इसको बेलकर भी आप स्टफिंग डालकर अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको बनाना इजी लगे आप बना सकते हैं। तो 2-3 टेबल स्पून अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे और फिर इसके किनारे उठाते जाएंगे और स्टफिंग को नीचे की तरफ प्रेस करते जाएंगे और इसको पोटली की तरह बना लेंगे। तो ये जो पराठे हैं ये यूपी बिहार की फेमस रेसिपी है। यह स्टफिंग लिट्टी में भी भरी जाती है और ये पराठे इतने मसालेदार होते हैं कि इसके साथ आपको किसी भी सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है। दही चटनी अचार के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो स्टफिंग मैंने भर ली है और हाथों से इसे थोड़ा सा फैला लेंगे और फिर सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेंगे। तो ये पराठे फटते नहीं है, कोई भी इन्हें आसानी से बना सकता है। बस हल्के से इसे मतलब कि बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलना है। तो देखिए बिल्कुल स्टफिंग बाहर नहीं निकली है और पराठा मैंने बेल लिया है। तवा मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था, तो गर्म तवे पर हम ये पराठा डाल देते हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे सेकना है। तो ये नीचे से थोड़ा सा सिक गया है, अब इसे पलट देते हैं और कुछ सेकंड के बाद इस पर तेल लगा देंगे। तो आप घी तेल किसी में भी इसको बना सकते हैं। तो दोनों तरफ उलट पलट करके हमने इस पर अच्छा सा तेल लगा लेना है और इसको अच्छा सा सेक लेना है। तो आप ये पराठे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और इसकी जो स्टफिंग है आप 1 दिन पहले भी बना कर रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होती है। तो इसको देखिए दबा दबा कर हमने इस पराठे को अच्छे से ऊपर नीचे से सेक लेना है। तो पराठा बहुत अच्छे से सिक गया है, तो मुझे इसी तरह का करारा पराठा अच्छा लगता है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप उस हिसाब से सेक सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया पराठा सिका है। तो इसी तरह से सारे पराठे बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और हेल्दी पराठे बनकर तैयार है। और ये है बहुत ही टेस्टी टमाटर की चटनी। इसे आप नाचोस के साथ या किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और मैंने मसाला डालकर दही भी लिया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसमें स्टफिंग भरी है। बहुत ही लाजवाब पराठे बने, एक बार तो इसे बनाना बनता है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।